हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए, मार्केट का क्या हाल है, क्या चाल है और किस तरीके से आपको कायदे से एक थोड़ी सी सेफ जोन में रह के ट्रेड करना चाहिए। तो जो भी लोग फॉलो करते हैं हमें, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में आपको लिंक ट्री का लिंक मिल जाएगा। पिंड कमेंट में आप चेक करेंगे, उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया में हमें फॉलो कर सकते हैं। तो उसी को यूज़ करिएगा, बहुत सारे फेक चैनल्स हैं तो उनसे बच के रहिएगा। अब यहाँ पे सिंपल पॉइंट है कि किस तरीके से आप प्लान करें। आज जो गैप अप हुआ था वो एज एक्सपेक्टेड था कि अच्छा एक अपसाइड आ सकता है अगर ग्लोबल मार्केट रिकवर हुए। ग्लोबल मार्केट रिकवरी के चांसेस मैंने कल ही कहे थे कि मुझे नहीं लगता ये गिरने वाले साइन है, ये एक बाउंस के साइन है। लेकिन आज फिर जॉब का डेटा आया यूएस में, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा गिरा हुआ है वहाँ पे। अब हमारा मार्केट भी आज हाई लेवल से अच्छा खासा स्लाइड हुआ है। बैंक निफ्टी ने काफ़ी बड़ा फॉल दिया, निफ्टी ने भी दिया ऑलमोस्ट हाई से। अगर आप देखेंगे 200 से ज़्यादा पॉइंट का स्लाइड निफ्टी में हुआ है और बैंक निफ्टी करीब करीब हाई लेवल से 700-800 पॉइंट गिरा है, तो काफ़ी बड़ा फॉल था। लेकिन उम्मीद यहाँ पे ये है कि क्या ये फॉल के बाद मार्केट वापस से कंटिन्यू करेगा डाउन स्लाइड। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो आज का कैंडल है बैंक निफ्टी का वो काफ़ी बड़ा था, एंगल्फ किया उसने 4 से 5 दिन की जो प्राइस एक्शन है उसको। मतलब सारे बायर सेलर सारे के सारे सेलर कंफर्ट में हैं, बायर सारे के सारे फंस चुके हैं बाई क्लोज ऑफ द डे। तो ये दिखाता है कि अब मंडे को अगर माहौल ख़राब रहा तो गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 50 to 70 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। यूएस मार्केट ऑलरेडी कम से कम 1 to 2%, 2.5% डाउन है। नैस्डैक ज़्यादा गिरा है। तो सारी तरफ ये इशारा कर रहा है कि मार्केट में फिर से वो एक पैनिक और एक सेलिंग आ रही है, रेट हाइक के डर और फियर आ रहे हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं फ्रेंड से बात कर रहा था कि क्यों अब डीआईआई की भी बाइंग कम होगी। क्योंकि डीआईआई कौन है? लोकल लोग हैं। लोकल अगर रेट्स बढ़ेंगे तो जो पैसे उठाए हैं लोकल इंस्टीट्यूशंस ने बैंक से लोन पे, उनके लोन के रेट्स भी बढ़ेंगे। वो भी अब उतनी कैपेसिटी के साथ बाय नहीं कर पाएंगे। लेकिन एफआईआई तो धुरंधर तरीके से सेल कर रहे हैं। आज की सेल फिगर है 3700 करोड़ और 2300 करोड़ डीआईआई ने बाई किया है। जो गैप है ना, वो रिटेलर खरीद रहा है, जिसको बोल रहा है भैया खरीदते जाओ, बाय द डिप बाय द डिप। तो बोलता है कि अब मेरे पास पैसे ही नहीं बचे हैं, मैं कहाँ से बाय द डिप करूँ। तो ये सिचुएशन है और रिटेलर्स को मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, अभी से नहीं कई दिनों समझा रहा हूँ कि ये लंबा चलने वाला है खेल। मौका मिलेगा, फंसो मत, आराम से धीरे धीरे जब अच्छा खासा गिरे तो थोड़ा सा लो और वेट करो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये फॉल आखिरी है। तो सीधी सी बात है, अगले 1 से 2 महीने और लोअर लेवल्स आ सकते हैं। लोअर लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। उसके पहले जो बाउंस आएंगे ना, वो निकलने की अपॉर्चुनिटी है और शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी। बाउंस के बिना बड़ा फॉल नहीं आता है। कई लोग बोलेंगे यार तुम तो बोल रहे थे 2 दिन पहले मार्केट गिर जाना चाहिए। अरे भैया रॉकेट है क्या, उल्टा करके नीचे की तरफ धंस जाए? या फिर चुंबक है कि जो नीचे मॉर्निंग में अगर मार्केट गिरा है तो वहीं जाके चिपक जाए? अरे बाउंस भी आएगा फिर गिरेगा। तो बायर सेलर दोनों होते हैं गेम में, ठीक है, हमेशा समझा करो। जो नए लोग हैं, नूबड़े हैं, उनको नहीं पता होगा तो बता दूं मैं। अब आपको क्या करना चाहिए अगर कोई भी गैप अप होता है छोटा मोटा? तो बैंक निफ्टी काफ़ी वीक था, बैंक निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग आएगी। निफ्टी में भी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि आईटी इंडेक्स जो है ऑलरेडी अच्छी खासी रैली दे सकता है, दे चुका है। और यूएस में टेक गिर रहा है तो उसके कारण टेक में भी सेलिंग आ सकती है। तो ओवरऑल निफ्टी को बचाने वाले, बैंक निफ्टी को बचाने वाले बहुत कम चीज़ें हैं। रुपी कमज़ोर हुआ है, डॉलर 102 के आसपास है, ऑयल 118 119 के पास है और ईल्ड्स भी ऊपर की तरफ भाग नहीं है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो एक टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी और लिक्विडिटी की कमी की तरफ इशारा कर रही है, जो मार्केट को ऊपर उठने नहीं देगा। और हर छोटे छोटे बाउंस में बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो लोग निकलेंगे, ना कि एंटर करेंगे। आपको बोला जाएगा देखो, फॉर समबडी टू सेल देयर हैज टू बी ए बायर एंड यू आर दैट बायर। ठीक है, सुबह से शाम झुंझुना बजा के बाय करो बाय करो बाय करो, क्योंकि वहां पे सेल करने के लिए कोई बायर भी तो चाहिए, वरना कितना बड़ा कैंडल बन जाएगा और उनको इतना बड़ा क्वांटिटी डंप करना है। तो कम से कम घंटा 2 घंटा माहौल बना के रखना पड़ेगा ना हाई पे। वही होता है, आज भी वही हुआ। समझ में आया मैं क्या बोलता था? नहीं समझोगे कोई दिक्कत नहीं, मार्केट समझाएगा। और जो समझ गए तो बहुत खुश हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देखो, आज भी हमने कितना बढ़िया पकड़ा। बैंक निफ्टी को हमने एकदम बढ़िया तरीके से पकड़ा। 400-500 पॉइंट आराम से लोगों को मिले होंगे। अब यहाँ पे कोई सेक्टर की बात करूँ तो मैं सेक्टर, देखो विक्स बहुत ज़्यादा नहीं उठा भी नहीं, गिरा भी नहीं, लेकिन लोअर लेवल से बाउंस आया है, 19.9 पे है। मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी में थोड़ा राइज आना चाहिए अगले हफ्ते। दूसरी चीज़ है मिड कैप इंडेक्स।
मैंने आपको कल कहा था कि यूएस में मिड कैप इंडेक्स को वॉच करिए, वो एक दिन का बाउंस दिया, फिर सेलिंग हुई। आज हमारे यहाँ मिड कैप में सेलिंग हुई। मिड कैप की सेलिंग ये दिखाती है कि बहुत ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, छोटे स्टॉक, बड़े स्टॉक, मझौले स्टॉक, हर तरीके के जो स्टॉक लेके बैठे हैं वो लोग बेच रहे हैं। और जब मिड कैप गिरने लगे तो समझ लो कि माहौल सही में ख़राब है। और मिड कैप इंडेक्स 1.6% डाउन था। मतलब ये अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा कमज़ोर था, तो ये अच्छा साइन नहीं है। स्मॉल कैप गिरा, मिड कैप गिरा, काफ़ी सारे सेक्टर्स में मतलब 20% स्टॉक उठ रहे हैं, 80% गिरे हुए थे आज, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। दूसरा है कि आपका क्रूड ऑयल। अब उसके अलावा अगर कुछ स्टॉक की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले इंडसइंड बैंक 924 पे है। यहाँ से मुझे लगता है कि नीचे की तरफ मुड़ने की कोशिश कर सकता है, तो अगर 920 के नीचे जाता है तो 880 870 तक भी गिर सकता है। ठीक है, उसके अलावा बात करूंगा यहाँ पे मारुति की, काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। ठीक है, तो मारुति में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से अगर 7640 का एरिया तोड़ता है, उसके नीचे रहता है 30-40 पॉइंट, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जा रहा है 7510 और 7460 की तरफ। ठीक है, तो ये मारुति की बात हो गई। उसके अलावा बात करूंगा यहाँ पे टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने एक अच्छा खासा इंगल्फ किया है पिछले 4 दिन का प्राइस एक्शन, मुझे लग रहा है ये 416 की तरफ जा रहा है। और कोई भी बाउंस अगर आ जाता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि लोग वहाँ पे निकलेंगे जो फंस गए हैं, आज इंगल्फ हो चुका है। और भारतीय एयरटेल यहाँ से वीक है, 695 पे रेजिस्टेंस है। अगर ये उस एरिया को नहीं ब्रेक करता है और वापस से आज का लो तोड़ता है तो ये 670 और 665 तक गिर सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हो गए, ये मार्केट का लेवल हो गया। निफ्टी में जो लेवल्स हैं मैं उसकी बात कर दूं, निफ्टी के लेवल्स मैंने अभी नहीं बताए हैं। तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल बैंक निफ्टी जो है 35,270 पे है। 35,000 के नीचे बहुत एग्रेसिव सेलिंग आएगी, तो उसके नीचे आपको 1000 पॉइंट खुल जाएंगे। और निफ्टी जो है उसमें आपको 16,580 पे हम हैं, और 16,550 के नीचे 450 का टारगेट है, और 450 के नीचे बड़ा डाउन साइड खुलता है। तो यहाँ से अगर 100-150 पॉइंट का और गैप डाउन या फॉल आ जाएगा तो उसके बाद आपको एक बड़े लेवल खुलते हुए दिखेंगे, जो कि 16,000 15,900 को थ्रेट करेंगे, खतरा पैदा करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगले 100 पॉइंट जो लोग आज शॉर्ट करके गए होंगे उनको मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा बहुत गैप डाउन मिल जाएगा मंडे को। लेकिन अगर यूएस मार्केट आज बहुत कोहराम मचा के बंद हुआ और मंडे को भी रेड में बंद हुआ तो बड़ा गैप डाउन मिल सकता है। लेकिन अगर गलती से फ्लैट खुला तो पहला एक्शन सेलिंग का ही होगा लोगों का, क्योंकि एंगल्फिंग कैंडल में ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं और माहौल जब ख़राब है तो लोग उसको निकलने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये मेरा व्यू है। रुपी वीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फेवरेबल नहीं है मार्केट के लिए। और आरबीआई की पॉलिसी है अगले हफ्ते, तो उस पर नज़र रहेगी। और आरबीआई कितना स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले ले, क्योंकि यूएस फेड अगर रेट बढ़ाती है और आरबीआई नहीं बढ़ाती है तो वो क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। और वो बहुत एफआईआई आप देख रहे हो, कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, सब बेच के भाग रहे हैं। तो वो क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के लिए आरबीआई को टफ एक्शन लेने पड़ेंगे कि हम भी इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे और एक्शन नहीं लेंगे सही, तो एफआईआई की सेलिंग आपने जो देखी है 10 साल में जितनी बाइंग नहीं हुई उतनी सेलिंग अभी 4 महीने में की है और आगे भी चलती रहेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको एक क्लैरिटी दे रहा होगा कि हम किस माहौल, किस इन्वायरमेंट में हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों तक। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वो लाल वाला बटन दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है दबा दीजिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता हमारे वीडियो का तो आप अनसब्सक्राइब करिए, फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको ज़रूरी है टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलना और बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलना जो हम देते हैं यहाँ पे। वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है कि मार्केट में करना क्या है, ओवरऑल माइंड सेट क्या बना के चलना है, कि ये फंसाने वाले ट्रैप्स हैं जो बाउंस आ रहे हैं, ना कि यहाँ से एक नई रैली शुरू होगी 20,000 की शुरुआत। और ये लोग अभी भी गलती कर रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हो डीआईआई बेच रहा है, डीआईआई कम खरीद रहा है लेकिन बेचता भी है। एफआईआई बहुत बेच रहा है, और जो बाकी का जो माल उठा रहे हैं वो है रिटेलर्स, जो कि एक गलती है मेरे हिसाब से। 16,700 800 पे जो माल उठा रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं। 16,000 पे खरीदो यार, 15,800 पे खरीदो, लेकिन 16,800 पे खरीदना आई डोंट थिंक इज़ ए वाइज डिसीजन। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस। वीकेंड में एक लर्निंग वीडियो लेकर आऊँगा ट्रेंड लाइंस पे, प्राइस एक्शन पे। ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक अगर अच्छे मिले तो उसको जल्दी लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।